नाम जप, नाम जप, नाम जप करो। अगर जान गए कि तुम्हारा कौन हो तो मुक्त हो जाओगे। अभी तुम्हारा उद्देश्य है अपने को जानना, अपने को पाना, अपने को जानना और अपने को पाना। तो पहले बाहर से आचरण ठीक करो। अगर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य, अन्यथा अखंड ब्रह्मचर्य, क्योंकि तुम जानना चाहते हो तुम कौन हो। तो जब जल शांत होता है, निर्मल होता है, तो उसकी तह की बात दिखाई देती क्या होता है। और इंद्रियों को भोगों में दौड़ाओगे तो चंचल है और मलिनता होगी, कभी नहीं जान पाओगे। देखो 3.5 हाथ के शरीर में ही रहते हुए अपने लोगों को, किसी की 25, किसी की 35, किसी की 40 ऐसे अवस्था हो गई। तुम दूसरा क्या जानकारी रखोगे, तुम अपनी जानकारी नहीं कर पाए। अगर अपनी बात कहो तो कहेंगे हाँ मैं अमुक कुल में पैदा हुआ हूं और मैं सारा खेल इसी का वर्णन होगा। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी पोशाक है। ये तुम्हारा शरीर की जो आम बुद्धि है या ज्ञान के, तो ये तुम कहाँ हो? तुम देखा है, अपने को समझा है? जब अपने को नहीं देखा है और अपने को नहीं जान पाए तो तुम दूसरे को क्या जान पाओगे। इसके लिए सबसे पहले किसी महापुरुष का आश्रय, क्योंकि आदर्श, हम जब तक किसी महापुरुष को अपना नहीं बनाते तब तक उत्साह नहीं बनता। मैं कौन हूं ये जानने के लिए भगवान और ब्रह्म ऋषियों ने आज्ञा की है कि पहले किसी ब्रह्मर्षि के पास, जो वेदों का पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो, ऐसे महापुरुष का जाके वर्ण करे गुरु रूप से, और उनके उपदिष्ट साधना के अनुसार जैसा वो कह रहे हैं वैसे साधन करो। तो सर्वत्र जो भगवान विराजमान हैं वो आपको अनुभव करा देंगे कि आप क्या हो। सोई जाने जे देह जनाए। भगवत साक्षात्कार और अपना जानना एक ही होता है। देखो भगवान कह रहे हैं मम दर्शन फल परम अनूपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन और अपना दर्शन दोनों एक साथ हो गए। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो जीव जो देहाभिमानी था वो अब जान गया अपने आप को। कब? जब भगवान का साक्षात्कार हुआ। मतलब भगवान का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार एक साथ होगा। आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार मतलब एक ही बात है। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जो पापाचरण कहे गए उनका त्याग करो। तुम्हारे मानव जीवन का उद्देश्य है शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मुक्त हो जाना, शुभाशुभ परित्यागी। अभी तो अशुभ में ही फंसे हुए हैं। पहले शुभ कर्मों के द्वारा अशुभ का त्याग करो, फिर भगवत प्राप्ति के लिए शुभ कर्मों का भी त्याग, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों बांधने वाले होते हैं। जो स्वर्ग आदि भोग भोगना ये शुभ का फल होगा, पर आना तो यहीं पड़ेगा। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोक के विसंति। जहां आपके पुण्य शुभ खत्म हुए फिर यहीं पटक दिए जाओगे मृत्यु लोक। तो शुभ अशुभ दोनों का जो त्यागी होता है, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जगोच्चर है। जो शुभ अशुभ दोनों का नाश कर देता है वो महात्मा जीवन मुक्त कहा जाता है। और ये भगवान की तरफ से होता है। हमारा कार्य है भजन करना और गंदे आचरणों का त्याग करना। तो जैसे शुभ रूपी कांटे से अशुभ रूपी कांटा निकाला और दोनों को छोड़ दिया। तो अब जब शुभ कर्म केवल रह जाएंगे, अशुभ कर्मों का त्याग हो जाएगा, तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी। और निर्मल बुद्धि अहंकार नहीं करती। तो शुभ का कर्ता भाव गया तो शुभ भी नहीं बांध पाएगा। शुभ अशुभ दोनों से मुक्त हुआ, अब अपने उस स्वरूप को देख पाया। अभी तो बंधे हुए हैं शुभ और अशुभ में। तो पहले अशुभों का त्याग करे। अशुभ वही होता है जिसे शास्त्र निषेध करता है, संतजन रोकते हैं, उसे अशुभ कहते हैं, कुकर्म कहते हैं, असत मार्ग कहते हैं। वही आपको दुर्वासना बांध लेती है। और शुभ कहते हैं जिसका विधान किया गया, ये करो ये करो ये करो। शुभ करने के बाद परिणाम आएगा कर्ता भाव का लीन हो जाना। मैं करता हूं ये भाव लीन हो जाएगा। पहले अशुभ त्यागो शुभ में, और फिर शुभ का जब प्रकाश होगा तो वो कर्ता भाव लीन हो जाए। कर्तत्व भाव लीन हो गया तो भगवान के चरणों का निश्चित सानिध्य अनुभव करने लगेगा। जब तक ये अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का हो, तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए बच्चा, हमारा जन्म हुआ है भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान की प्राप्ति होती है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से और उनके उपदेश के रंग से। अगर सत्संग सुनो, सुने हुए सत्संग का मनन करो, मनन किए हुए जो बात आए उसे आचरण में उतारो,
तो इसी जन्म में आप अपने को भी जान जाएंगे और भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये दो बातें कहने में है, बात एक ही है। जो आत्मस्वरूप का बोधवान महात्मा है वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, और जो भगवान की भक्ति करता है तो वो भी अभेद हो जाता है। तस्मित् जने भेदा भावात, भगवान और भगवान की भक्ति में अभेद स्थिति होती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप है, ये नहीं है, अंतःकरण नहीं है, स्वभाव नहीं है। हम स्वभाव, अंतःकरण और स्थूल शरीर, इन तीनों, इनको तीन शरीर कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों से परे जो हमारा स्वरूप है वो भगवान की कृपा से ही अनुभव में आएगा, बुद्धि से लड़ाने से नहीं। क्योंकि बुद्धि में प्रकाश उसका पड़ रहा है, तो बुद्धि अपने प्रकाशक को थोड़ी जान पाएगी, वो तो लीन हो जाएगी उसमें। हाँ, भगवान अपने आप से अपना अनुभव कराते हैं, वो किसी करण में सामर्थ्य नहीं। राम तर्क बुद्धि मन बानी, बुद्धि मन की पहुंच नहीं, वो करुणा करते मन बुद्धि में आके बैठ जाते हैं, दर्शन करा देते हैं, उनकी कृपा। समझ रहे हो? हाँ, खूब नाम, पहले बुरे आचरण छोड़ो, कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण ना होने पावे ऐसा प्रयास करो, और नाम जप होता रहे ऐसा प्रयास करो, तो आगे भगवान मार्ग अंदर ही देते हैं। ये परमार्थ मार्ग बाहर का नहीं, ये अंदर हृदय का मार्ग है, अंदर चलना होता है, और मन के पैरों से चलना होता है। इसमें मन के पैरों से मन को प्रभु की तरफ चलाना होता है।